बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सर हबीब और मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हबीब अहमद। बच्चे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा हमारे पास मायोकार्डियल इन्फॉर्क्शन। ठीक है, तो बच्चे मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एज वी नो आवर टॉपिक नेम इज मायोकार्डियल इन्फॉर्क्शन। कह रहा है ये वर्ड जो है बच्चे टू नेम से मिलकर बना है। वन वर्ड इज मायोकार्डियल एंड द सेकंड वन इज इन्फॉर्क्शन। सो व्हाट इज मीन्ड बाय मायोकार्डियम, तो आप कह सकते हैं हार्ट मसल्स। ठीक है, एंड द सेकंड वन इज इन्फॉर्क्शन मीन्स टिश्यू डेथ। यानी कह रहे हैं कि हमारे पास कोई भी हार्ट मसल्स हैं, अगर उसकी टिश्यू डेथ हो गया तो उसको आप बच्चे बोलेंगे मायोकार्डियल इन्फॉर्क्शन। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है कि डेथ ऑफ हार्ट मसल्स इज कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फॉर्क्शन। कह रहा है कि अगर किसी हमारे पास हार्ट मसल्स की किसी भी हार्ट मसल की डेथ हो जाएगी, ठीक है, तो उसको आप बच्चे बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फॉर्क्शन। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है कॉमनली नोन एज हार्ट अटैक। इसको आप बच्चे बोलते हैं कॉमनली, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, हार्ट अटैक। ठीक है, इसको हार्ट अटैक बोलेंगे। यानी जब भी किसी हार्ट मसल की डेथ हो जाएगी तो कह रहा है उसको, उस डिजीज को या उस कंडीशन को आप हार्ट अटैक बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है इट इज कॉमनली अकर्स व्हेन ब्लड टू पार्ट ऑफ हार्ट इज ब्लॉक्ड। कह रहा है ये बच्चे कब होता है, जब हमारे पास कोई प्लांट का जो मसल्स है उसको, सॉरी, जो कोई हार्ट का मसल है उसको अगर प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा, तो कह रहा है जब उसको प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए ब्लड नहीं मिलेगा, ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो जो मसल होगा हार्ट का वो डेड हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कॉमनली अकर्स व्हेन ब्लड टू पार्ट ऑफ हार्ट इज ब्लॉक्ड। कह रहा है जब भी किसी हार्ट के पार्ट को, यानी किसी भी दिल के हिस्से को अगर ब्लड की जो है ना वो सप्लाई नहीं मिल रही, अगर ब्लड उसको प्रॉपरली नहीं मिल रहा प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए, वो जो है ना ब्लड की सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हो गई है, उसकी वजह से क्या होगा, वो जो हार्ट का पार्ट होता है, वो जो हार्ट का मसल होगा वो डेड हो जाएगा। ठीक है, और इस कंडीशन को बच्चे आप बोलते हैं हार्ट अटैक। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड लीडिंग टू डेथ और हार्ट मसल्स। ठीक है, कह रहा है इससे क्या होगा, जब किसी भी पर्टिकुलर मसल्स को, किसी भी हार्ट के पर्टिकुलर मसल को अगर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, तो कह रहा है उसकी वजह से वो जो हार्ट का मसल है वो डेड हो जाएगा, और इसको आप बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फॉर्क्शन, या अल्टीमेटली आप इसको बोलेंगे हार्ट अटैक। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इसकी बच्चे काजेज की बात करते हैं, व्हाट आर मेजर काजेज ऑफ हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फॉर्क्शन, तो आप कहते हैं ब्लॉकेज इन वन और मोर कोरोनरी आर्टरी। बच्चे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोरोनरी आर्टरी है। कोरोनरी आर्टरी हमारे पास होती है जो हार्ट के इर्द गिर्द आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं। तो कह रहे हैं उसके अंदर अगर हमारे पास कह रहे हैं कि कोई अगर नैरो हो गई है, वो अगर वो आर्टरी नैरो होना शुरू हो गई है, अगर उसके अंदर फैटी लेयर यानी फैटी लेयर बनना शुरू हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो कोरोनरी आर्टरी है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाएगी। सेकेंडली आप कैसे यहाँ क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन की वजह से क्या होगा, वो जो हार्ट का मसल होता है उस पर्टिकुलर हार्ट आर्टरी में या कोरोनरी आर्टरी में ब्लड सप्लाई नहीं होगी, इस वजह से क्या होगा, हमारे पास हार्ट अटैक हो जाएगा, या इसको आप बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फॉर्क्शन। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ऑफन कॉज बाय ब्लड क्लॉट। कह रहा है या इस आर्टरी के अंदर ब्लड क्लॉट बन गया है, या आप कह रहे हैं फैटी लेयर बन गई है, उसकी वजह से जो हार्ट में ब्लड की सप्लाई है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, आप कह रहे हैं स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि फॉर्म्स एवर एरिथ्रोस्क्लेरोसिस प्लेक्स। इसकी वजह से क्या होगा, बॉडी की जो हमारे पास कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर एरिथ्रोस्क्लेरोसिस प्लेक्स बनना शुरू हो जाएंगे। मींस कि उस आर्टरी के अंदर फैटी लेयर बनना स्टार्ट हो जाएगी, ब्लड क्लॉट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या जो ऊपर से ब्लड आएगा बच्चे वो नीचे क्लॉट्स की वजह से नीचे मूव नहीं कर पाएगा, और इस कंडीशन की वजह से जो इसके नीचे जो हार्ट मसल्स होंगे उनको ब्लड सप्लाई नहीं होगी। तो कह रहे हैं इस बच्चे इस डिजीज को या इस कंडीशन को आप बोलेंगे हार्ट अटैक, या इसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फॉर्क्शन। तो ये हमारे पास बच्चे मेजर काजेज होती हैं जिसकी वजह से हमारे पास हार्ट अटैक होता है या मायोकार्डियल इन्फॉर्क्शन होगी। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं, व्हाट आर मेजर सिम्टम्स ऑफ हार्ट मसल या हार्ट अटैक, या आप बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फॉर्क्शन। तो सबसे पहले होगा चेस्ट पेन। कह रहा है अगर आपकी मतलब अगर चेस्ट पेन है तो उसकी वजह से भी वो सिम्टम्स है कि आपको जो है ना हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं, या आप कह सकते हैं मायोकार्डियल इन्फॉर्क्शन होने का रिस्क है या खतरा है। ठीक है, सेकंड कह रहा है टाइटनेस ऑफ चेस्ट, यानी अगर चेस्ट टाइट हो रही है या चेस्ट के ऊपर प्रेशर आ रहा है। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, अगर सांस रुक रहा है, स्वेटिंग हो रही है यानी पसीना आ रहा है ज्यादा, पेन रिगार्डिंग आर्म्स। कह रहा है अगर आर्म्स के अंदर बहुत ज्यादा पेन हो रही है, लाइक नेक में पेन हो रही है और जॉ, तो कह रहा है ये हमारे पास बच्चे बेसिकली सिम्टम्स होते हैं जिनकी वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं, या मायोकार्डियल इन्फॉर्क्शन भी आप जिसको बोलते हैं, तो ये उसको होने के चांसेस होते हैं। ठीक है,
उसके बाद अगर हम बच्चे इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं, हाउ वी कैन ट्रीट मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, या आप कैसे हार्ट अटैक से बच सकते हैं या इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ मेडिसिन टू डिजोल्व क्लॉट्स। कह रहा है जो कोरोनरी आर्टरी के अंदर बच्चे जो ब्लड क्लॉट्स बन गए हैं, कह रहा है आप इमरजेंसी मेडिसिन इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से क्या होगा, वो जो कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्लॉट्स बने हैं वो आप इजीली वो जो है ना जल्दी से डिजोल्व हो जाए। जब वो जल्दी से डिजोल्व हो जाएंगे तो मींस कि उसके अंदर से ब्लड फ्लो दोबारा मेंटेन हो जाएगा। इसकी वजह से कह रहा है कि आप हार्ट अटैक से क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं हार्ट अटैक को। फॉर एग्जांपल देखिए बच्चे, हमारे पास ये कोरोनरी आर्टरी है, अगर इसके अंदर ब्लड क्लॉट बन गया, ठीक है, तो ट्रीटमेंट में वो कह रहा है कि आप ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करें, इमरजेंसी मेडिसिन या टैबलेट्स या जो भी आप इस्तेमाल करें जिसकी वजह से ये जो ब्लड क्लॉट है वो डिजोल्व हो जाए। जब ब्लड क्लॉट डिजोल्व हो जाएगा तो कह रहा है जो ब्लड होगा वो इजीली पास आउट करेगा, इजीली फ्लो करेगा, ठीक है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं बच्चे, आप हार्ट अटैक को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है अगर हम बच्चे बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट में दो टर्म्स आ रही हैं, एक को हम बोलते हैं एंजियोप्लास्टी, ठीक है। अच्छा बच्चे, हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं, हाउ वी कैन ट्रीट हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक में बच्चे हमारे पास दो टर्म्स आ रही हैं, दो मेडिकल जो आप कहते हैं मेडिकल प्रोसीजर आते हैं। वन इज एंजियोप्लास्टी एंड द सेकंड वन इज स्टेंटिंग। बच्चे एंजियोप्लास्टी के थ्रू हम कैसे हार्ट अटैक को ट्रीट कर सकते हैं, कैसे जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं, जो ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट बने होते हैं या कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्लॉट बने होते हैं, उसको आप कैसे आप कह सकते हैं उसको कैसे ओपन कर सकते हैं, कैसे दोबारा से जो ब्लड होगा वो उस आर्टरी में फ्लो करेगा। तो हम बढ़ते हैं, कह रहे सबसे पहले कह रहा है ये मेडिकल प्रोसीजर होता है यूज टू ओपन ब्लॉक आर्टरीज। कह रहा बच्चे ये ऐसा प्रोसीजर होता है जिसको आप बच्चे एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। इसके थ्रू क्या करते हैं, आप जो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, जो कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्लॉट्स बन जाते हैं, ठीक है, आप उसको ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा बच्चे, आप कह रहा थिन ट्यूब यूज करते हैं एंड टिनी बलून इन वेसल, यानी आप क्या करेंगे एक टिन ट्यूब यूज करेंगे, उसके ऊपर एक बलून होगा, बलून शेप बलून को यूज करेंगे। जब वो आप उस वेसल्स के अंदर गुजारेंगे तो क्या होगा, वो जो वेसल्स होगी वो ओपन होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे ये देखिए हमारे पास एक आर्टरी है, अगर इसके अंदर हमारे पास ये इस तरह के बच्चे हम टर्म्स यूज करते हैं एंजियोप्लास्टी के अंदर, ये एक बैलून होता है बलून, इसके अंदर एक थिन ट्यूब यूज होती है। तो कह रहा है जैसे जैसे बच्चे ये कोरोनरी आर्टरी के अंदर मूव करेगी तो क्या होगा, वो कोरोनरी आर्टरी जो है ना वो ओपन होती जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रोसीजर को आप बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। सेकंड वन इस बच्चे हमारे पास होगा स्टेंटिंग। स्टेंटिंग क्या होता है, स्टेंटिंग के जरिए भी आप बच्चे ब्लड वेसल को ओपन कर सकते हैं। जो कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज हो गई है या कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉक बन गए या क्लॉट्स बन गए हैं ब्लड के, कह रहा उसको आप स्टेंटिंग के थ्रू कैसे ओपन करते हैं। तो बच्चे हम बढ़ते हैं स्टेंटिंग क्या होता है। तो कह रहे हैं कि स्टेंट इज प्लेस इनसाइड अ नैरो ब्लॉक ब्लड वेसल, यानी आप कह सकते हैं कि जो नैरो ब्लड वेसल होती है उसके अंदर आप एक स्टेंट यानी आप कहते हैं एक मेडिकल प्रोसीजर या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को फिट करते हैं, ठीक है। कह रहा उसके थ्रू क्या होगा, तो आप जो है ना वो किसी भी जो आपके पास जो आर्टरी कोरोनरी आर्टरी जो ब्लॉक हो गई है या जिसके अंदर क्लॉट्स बन गए हैं, तो कह रहा है कि उसके अंदर आप जो है ना उसको क्या कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए बच्चे हमारे पास ये कोरोनरी आर्टरी है लेट्स सपोज, तो कह रहा है यहाँ से ये ब्लॉक हो गई है, ठीक है, यहाँ से क्या हो गई है, ब्लॉक हो गई है। तो आप क्या करेंगे, कह रहा है बच्चे इसके अंदर आप जो है ना स्टेंट यूज करेंगे, यानी इस तरह का स्टेंट लगाएंगे, जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, वो जो कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर जब वो स्टेंट आप लगा देंगे तो कोरोनरी आर्टरी ओपन हो जाएगी, तो अगेन क्या होगा, वो ब्लड फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो बच्चे ये हमारे पास दो प्रोसीजर्स होते हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, हार्ट अटैक को ट्रीट कर सकते हैं, यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे आप उस टर्म को बोलते हैं एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंटिंग, ठीक है। उसके बाद अगर बच्चे बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की, ठीक है, व्हाट आर द मेजर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते, यानी अगर आप हार्ट अटैक डिजीज को या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की या जो ब्लड क्लॉट्स बन गए आपकी वेसल्स के अंदर कोरोनरी आर्टरीज के अंदर, अगर आप उसको ट्रीट नहीं करते प्रॉपरली तो क्या होगा बच्चे, उसके थ्रू क्या होगा, हार्ट फेलियर हो जाएगा, ठीक है। आप उसके बाद कह रहे हैं एडिमेंसिस यानी इरेगुलर हार्ट बीट होना शुरू हो जाएगी, यानी जो हार्ट बीट होती है आपकी, जो दिल की धड़कन की रफ्तार है वो हार्ट बीट मतलब आप कह सकते हैं इरेगुलर होना शुरू हो जाएगी, कभी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, कभी बहुत ज़्यादा स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, या स्लो हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है बच्चे इसके अंदर क्या होगा, सडन कार्डियक अरेस्ट, यानी इसके थ्रू क्या होगा कि सडनली आप क्या कह सकते हैं, जो आपका दिल है वो अरेस्ट हो जाएगा, या आप कह सकते हैं जो दिल की मसल्स होते हैं या वाल्स होते हैं या कोरोनरी आर्टरीज होती हैं वो बच्चे सडनली स्टॉप हो जाएंगे। सडनली क्या है वो उनमें से ब्लड फ्लो करना क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे दीज आर द मेजर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हार्ट बीट, ठीक है, या हार्ट अटैक, ठीक है।
अच्छा, लास्ट में हम बात करते हैं प्रिवेंशन की। हाउ वी कैन प्रिवेंट हार्ट अटैक या हाउ वी कैन प्रिवेंट मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, यानी आप इसको कैसे इससे बच सकते हैं, कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, मेंटेनिंग वेट विद हेल्थी डाइट, यानी सबसे पहले आपने अपनी बॉडी का जो वेट होगा उसको मेंटेन रखना होता है विद हेल्थी डाइट से, यानी आपने ऐसी डाइट लेनी होती है जिसके थ्रू आपकी बॉडी का जो वेट है वो नॉर्मल रहे, यानी मेंटेन रहे। ठीक है, अच्छा उसके बाद सेकेंडली कह रहा है अवॉइड स्मोकिंग, यानी आप स्मोकिंग से अवॉइड करें। कंट्रोल ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करें। और डायबिटीज़ को, डायबिटीज़ क्या होता है बच्चे, शुगर, यानी आप इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करके आप जो है ना हार्ट अटैक से बच सकते हैं या हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे अगर हम इसकी जनरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है, तो व्हाट इज द जनरल स्ट्रक्चर, तो क्या है ये हमारे पास हार्ट है, हार्ट की मसल्स है, यानी हार्ट है। तो कह रहा है ये वाला जो बच्चे पोर्शन होगा इसको आप बोलते हैं ये डेड टिश्यू है। ठीक है, ये ऐसा टिश्यू है जो डेड हो चुका हुआ है दिल का, यानी हार्ट का वो मसल है, वो हार्ट का पार्ट है जो डेड हो चुका है। बच्चे ये क्यों डेड हुआ है, हमने स्टडी किया है कि जब इसको प्रॉपर सप्लाई ऑफ ब्लड नहीं मिलेगी तो कह रहा है इसकी वजह से वो जो टिश्यूज होते हैं वो डेड होना स्टार्ट हो जाती हैं। जब कोई भी आप कह सकते हैं हार्ट का जो टिश्यू है वो डेड हो जाएगा या उसकी डेथ हो जाएगी तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। ठीक है, या इसको आप बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। ठीक है, सेकेंडली अगर हमने बच्चे बात की थी कि ये जो हमारे पास हार्ट अटैक होता है ये किस वजह से होता है, तो हम बात करते हैं तो क्या है ये हमारे पास ब्लड वेसल है या कोरोनरी आर्टरी है, जिसके थ्रू देखें ये हमारे पास बच्चे जो स्ट्रक्चर्स बन रही है इसको आप बोलते हैं प्लाक्स, यानी जो कोरोनरी आर्टरी है वो नैरो होना स्टार्ट हो गई है। देखिए इधर से बच्चे नैरो हो गई है दरमियान से, या आप कह सकते हैं इसके अंदर क्लॉट बन जाएंगे। ठीक है, तो आप ये जो बच्चे नैरो हो गई इसको आप बच्चे बोलते हैं प्लॉक्स इन कोरोनरी आर्टरी, यानी कोरोनरी आर्टरी के अंदर यानी फैटी लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है, यानी फैट्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो कोरोनरी आर्टरी है वो आप कह सकते हैं नैरो हो जाएगी, वो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी अल्टीमेटली। आप कह सकते हैं कि ये ब्लड क्लॉट की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो जब कोई भी ब्लड हमारे पास कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी, यानी आप कह सकते हैं जब वो नैरो हो जाएगी तो कह रहे जो ब्लड की सप्लाई है उसके अंदर क्या होगी, प्रॉब्लम आएगी। जैसे ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम आएगी तो क्या होगा, हार्ट के कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जिनको फिर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, तो कह रहा है उसकी वजह से वो टिश्यू डेड हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि हार्ट अटैक हो जाएगा या आप मायोकार्डियल इन्फॉक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चे ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने बच्चे जो है ना मायोकार्डियल इन्फॉक्शन इन हार्ट अटैक को डिस्कस किया है, एंड व्हाट आर द मेजर काजेज, व्हाट आर द सिम्टम्स एंड व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट आर द मेजर ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट अटैक, यानी आप इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। यानी अगर आपकी बॉडी की कोई भी कोरोनरी आर्टरी अगर ब्लॉक हो गई है, ठीक है, या अगर उसमें नैरो हो गई है, उसके अंदर ब्लड फ्लो नहीं कर रहा, ब्लड क्लॉट्स बन गए हैं, तो कह रहा है उसके थ्रू आप जो है ना दो टेक्निक्स यूज करते हैं, एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग। ठीक है, तो बच्चे आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक बड़े वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।